हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। और आज जी हां, मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप नहीं कर रहे हैं कमेंट, जी हां लाइव चैट कर सकते हैं। और लाइव चैट का ऑप्शन आज आप सब के लिए ऑन है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद जी हां, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अरसा हो गया है हमें एक दूसरे से बात किए हुए, लाइव चैट किए हुए। सो हेयर इज अ मोस्ट वेलकम टू यू ऑल my viewers and subscriber on your YouTube channel Pawan Kumar Viswajit. And if you not subscribe our channel, so please subscribe our channel and also press the bell icon to get the latest वीडियो नोटिफिकेशन। और यहाँ पर आज मैं आपको थैलीसीमिया रोग, जी हाँ थैलीसीमिया रोग काफ़ी ये कह सकते हैं कि पेचीदा रोग है और बहुत ही ज़्यादा जानलेवा रोग है। तो इसी से रिलेटेड मैं 10 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूँ। और जी हाँ दोस्तों, ये 10 क्वेश्चंस आपको देखने में 10 क्वेश्चंस लगेंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी नॉलेज मिलने वाली है आपको, इतनी नॉलेज मिलने वाली है आपको, जी हाँ, कि आपको थैलीसीमिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर उनको अच्छा लगे लाइव सेशन तो हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी का स्वागत है भाई, सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं पहले आपको ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दूं कि जो थैलेसीमिया रोग है ना, वो दो प्रकार का है। इसी में से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आप सबके लिए आ जाएगा कि थैलेसीमिया रोग दो प्रकार का है, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया इसको कहते हैं। और क्या आप जानते हैं, बीटा थैलेसीमिया एक गंभीर और बड़ी बीमारी है। इसे कूली एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, कूली एनीमिया भी इसको कहा जाता है। और इस बीमारी के जो लक्षण है ना, जीवन के पहले 2 वर्ष, ठीक है, छोटे बच्चों में भी आप ये कह सकते हैं कि 2 वर्ष जो शुरू के होते हैं उनमें पता चल जाता है। और जिसके कारण जो स्किन है दोस्तों वो पीली पड़ जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। और उसके साथ में बच्चे को भूख कम लगती है, विकास सही से नहीं हो पाता है, और भी जो दूसरी बीमारी है वो हो जाती है। और मरीजों को प्रदान किए जाने वाले उपचार में नियमित संक्रमण और अन्य उपचार शामिल हैं। ठीक है, तो रक्त से रिलेटेड ये आपकी बीमारी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए अब आपको यहाँ पर रिप्लाई करना है, अगर आपको क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन पता हो तो। चलिए, थैलीसीमिया रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ लीजिए, बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए आप पहले पढ़ लीजिए इत्मीनान से, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थोड़े से गंभीर हैं, क्योंकि ये थैलेसीमिया बीमारी ही गंभीर है। तो बड़े बड़े यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए मैं भी साथ के साथ में पढ़ देता हूँ। थैलेसीमिया कोशिकाओं के डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण होता है जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। थैलेसीमिया का प्रकार जीन में उत्परिवर्तन की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। थैलेसीमिया के उच्च मात्रा में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाएं एनीमिया का कारण बन सकती हैं, या फिर माइल्ड थैलेसीमिया में उपचार की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है आप चूज कर सकते हैं। चलिए जल्दी से चूज कीजिएगा, और काफ़ी टाइम हो चुका है, 10 क्वेश्चंस हैं। और आप सबको पता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब अपीयर होंगे तो आपको एक क्वेश्चंस के लिए लगभग 1 मिनट ही मिलता है। और 1 मिनट में आप किया कीजिए कोशिश कि जल्दी से जल्दी आप रिप्लाई कर सकें। तो चलिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चंस का जो रिप्लाई है वो आप सभी को दे देता हूँ, और साथ में इस क्वेश्चंस की जो व्याख्या है, जी हाँ, उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम जरूर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन रहेगा राइट ए। और चलिए व्याख्या की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन की। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग में लाल रक्त कण, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, आरबीसी नहीं बन पाते हैं, और जो बन पाते हैं वो कुछ समय तक ही रहते हैं। देखिए आप सबको पता है कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो लाइफ स्पेन अगर हम कहें तो वो आपकी 120 दिन रहती है। लेकिन इतने दिन तक थैलेसीमिया की बीमारी में आपके रेड ब्लड सेल्स है वो नहीं जीवित रह पाते, और कुछ टाइम के बाद ही खत्म हो जाते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणों की कमी के कारण रोगी को एनीमिया हो जाता है, और बहुत जल्द ही उसको थकान भी होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए और जल्दी से फिर रिप्लाई कीजिए। थैलेसीमिया रोग का लक्षण कौन सा नहीं है?
देखिए, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है, उसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे थैलीसीमिया रोग का लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, वजन न बढ़ना और कमजोरी, पेट में मरोड़ उठना, पैरों में ऐंठन होना, छाती में दर्द होना और दिल की धड़कन का सही से न चलना। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ लेकर चलता हूँ। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थैलीसीमिया रोग के लक्षण है छाती में दर्द होना और दिल की धड़कन का सही न होना, सही से न चलना, पेट में सूजन होना, पैरों में ऐंठन होना और वजन का बढ़ना। ठीक है, और वजन का न बढ़ना, कमजोरी आना और सिर दर्द होना। ठीक है, और हाथ और पैरों का ठंडा होना आदि इससे इस तरह के जो लक्षण है वो इसमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा था कि कौन सा लक्षण नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपका कि पेट में जो मरोड़ उठना है वो इसका लक्षण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूली एनीमिया किस प्रकार की थैलीसीमिया बीमारी है? कूली एनीमिया किस प्रकार की थैलीसीमिया बीमारी है? अल्फा थैलीसीमिया, बीटा थैलीसीमिया या फिर एलोम्यूनाइजेशन और उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पर हैं। अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, एलो इम्यूनाइजेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने शुरू में ही दी थी वीडियो की, अगर आपने देखी होगी तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है कि आपका जो बीटा थैलीसीमिया है ये आपकी बहुत खतरनाक बीमारी है। बीटा थैलीसीमिया एक बड़ी बीमारी और गंभीर बीमारी का कारण बनती है और इसे कूली एनीमिया भी कहा जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। और देखिए, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है और अगर हमारी मेहनत आपको सार्थक लग रही है तो प्लीज़ शेयर जरूर किया कीजिए, जहाँ भी मौका मिले शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा रक्त परीक्षण मींस ब्लड टेस्ट का पता लगाता है कि क्या कोई व्यक्ति थैलीसीमिया का वाहक है? किस ब्लड टेस्ट से हमें पता चलेगा कि कोई थैलीसीमिया का वाहक है? कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, सीबीसी, या फिर रिटिकुलोसाइट काउंट और प्रीनेटल टेस्टिंग, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन डी राइट रहेगा। जो सभी ऑप्शन थे तो आप उनसे चेक कर सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। जिस रक्त परीक्षण से यह पता लगाया जाता है कि क्या व्यक्ति थैलीसीमिया रोग का वाहक है या नहीं, वो इस प्रकार है। आप कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट आप करवा सकते हैं, सीबीसी टेस्ट है। ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स काउंट है वो आप करवा सकते हैं, मींस आपकी इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको काउंट किया जाएगा। और प्री नेटल टेस्टिंग, ठीक है, प्री नेटल टेस्टिंग और जेनेटिक टेस्टिंग, आयरन आदि ये भी टेस्टिंग है वो आप करवा सकते हैं कि आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल है आप वो भी चेक करवा लीजिए। और प्लस में जो जेनेटिक टेस्टिंग है वो भी आप करवा सकते हैं। तो इनसे पता लग जाएगा कि आप थैलीसीमिया रोग के वाहक हैं या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़े से यहाँ पर आपको बड़े ऑप्शन मिलेंगे। अल्फा थैलीस निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए मैं चुप हो जाता हूं और आप थोड़ा देख लीजिए व्हाट्स द राइट आंसर हियर। चलिए फर्स्ट ऑप्शन मैं पढ़ देता हूं। अल्फा थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन पर्याप्त अल्फा प्रोटीन का उत्पादन करता है। अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन चेन बनाने के लिए 6 जीन्स की आवश्यकता होती है। थैलीसीमिया की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि जीन उत्परिवर्तित होते हैं। अल्फा थैलीसीमिया दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत आदि में सामान्य बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सही कथन है वो आपको चूज करना है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ लेकर चलता हूं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन चलिए देख लीजिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। थैलीसीमिया की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि जो
आपके जीन है वो उत्परिवर्तित होते हैं या नहीं होते। चलिए, तो थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी है ये यहाँ पे। अल्फा थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन पर्याप्त अल्फा प्रोटीन का उत्पादन नहीं करता है। अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन चेन बनाने के लिए 4 जीन की आवश्यकता होती है, बल्कि ना कि 6 जीन की। ठीक है। और इसमें प्रत्येक गुणसूत्र पर 2, और हम प्रत्येक माता पिता से 2 जीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमें 2 जीन प्राप्त होते हैं वैसे में मेनली। और यहाँ पर यानी कि 16। ठीक है, यदि इनमें से एक या अधिक जीन लुप्त हो जाएं तो अल्फा थैलेसीमिया रोग हो जाएगा। अल्फा थैलेसीमिया की गंभीरता उत्परिवर्तित जीन पर निर्भर करती है। दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और इसके साथ में मध्य पूर्व और अफ्रीका में ये एक सामान्य बीमारी है, एक कॉमन बीमारी के तौर पे इसको देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। बीटा थैलेसीमिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए, इस बीमारी की गंभीरता जीन के उत्परिवर्तन पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी, बीटा ग्लोबिन चेन बनाने के लिए 4 ग्लोबिन जीन की आवश्यकता होती है, प्रत्येक माता पिता से एक। और ऑप्शन सी, बीटा थैलेसीमिया को थैलेसीमिया माइनर भी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और मालदीव द्वीप समूह में थैलेसीमिया एक सामान्य बीमारी है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है बीटा थैलेसीमिया के बारे में? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को। और राइट ऑप्शन है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट रहेगा। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बीटा ग्लोबिन चेन बनाने के लिए 2 ग्लोबिन जीन की आवश्यकता होती है, प्रत्येक माता पिता से एक। यदि एक या दोनों जीन दोष युक्त हैं, मतलब उनमें कोई भी दोष है आपके जीन्स में जो आपको माता पिता से मिले हैं, तो बीटा थैलेसीमिया होगा। इसके अलावा इस गंभीर बीमारी इस के अलावा इस बीमारी की गंभीरता इस बात पर भी निर्भर करती है कि कितने जीन उत्परिवर्तित होते हैं। ठीक है, कितने जीन मतलब आपके नष्ट हो जाते हैं। यह भूमध्य सागरीय वंश के लोगों के बीच अधिक सामान्य बीमारी है। उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और मालदीव द्वीप समूह में यह अधिक प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। और चलिए यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या ऑप्शन डी भी पता चल गया है। चलिए ये एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा गैप रखना मैं भूल गया। थैलेसीमिया रोग के रिस्क को बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं? तो थैलेसीमिया रोग के जो कारक हैं उसको बढ़ाने वाले रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा किससे? थैलेसीमिया बीमारी होने पर पारिवारिक इतिहास। ठीक है, पारिवारिक इतिहास मेन रोल अदा करता है कि आपको अपनी हेरिडिटी से, जीन से क्या मिल रहा है। और इसके साथ में कुछ वंशावली मीन्स आपकी आनुवांशिकता, और इसके साथ में केवल एक या फिर ए और बी दोनों। तो 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो थैलेसीमिया बीमारी के कारण है वो एक तो नंबर ऑप्शन ए, थैलेसीमिया बीमारी होने का मेन होता है कि परिवार का इतिहास कैसा, कि आपका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में किसी को थैलेसीमिया तो नहीं था, उसकी वजह से आपको हो सकता है। और आपकी कुछ वंशावली मीन्स आपकी हेरिडिटी में भी ये ट्रांसफर होता है, तो ध्यान रखना है इस रोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं पहले एक्सप्लेनेशन में। थैलेसीमिया के रिस्क को बढ़ाने वाले कारक थैलेसीमिया का पारिवारिक इतिहास, यानी थैलेसीमिया माता पिता से उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन जीन के माध्यम से बच्चों में आ जाता है। अगर किसी के परिवार के इतिहास में थैलेसीमिया है तो इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो सकता है। कुछ वंश भी जिम्मेदार होते हैं, यानी थैलेसीमिया अक्सर अफ्रीकी अमेरिकियों और भूमध्य सागरीय दक्षिण पूर्व एशियाई वंश के लोगों में अधिकतर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। और चलिए क्वेश्चन आ गया है। गंभीर थैलेसीमिया रोग में होने वाली जटिलताओं के बारे में बताएं। हड्डी में विकृतियां आना मीन्स बोन डिफॉर्मिटीज, बढ़ी हुई स्प्लीन मीन्स इनलार्ज स्प्लीन का बढ़ जाना, दिल की समस्याएं, हार्ट प्रॉब्लम, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही रहेगा? चलिए मिक्स क्वेश्चन भी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आज डिटेल में थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को करवाना जरूरी था। थैलेसीमिया एक बहुत बड़ी डिजीज है और बड़े ढूंढने से क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, और मैंने सोचा कि आप सबको करवा दें।
चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल ये सभी आपकी बीमारी है। इसमें थैलेसीमिया में आपकी हड्डियों में विकृति आ जाएगी, ठीक है, स्प्लीन है वो भी, उसका साइज भी बढ़ जाएगा और आपकी जो सॉरी इसमें जो हार्ट रेट है वो भी आपकी डिसबैलेंस रहती है, मीन्स आपका जो हार्ट का फंक्शनिंग है उसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया की संभावित जटिलताएं क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। लो की मात्रा का ज्यादा होना, संक्रमण, केवल बी, या फिर ए और बी दोनों। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी राइट रहेगा। थैलेसीमिया रोग वाले अपने शरीर में या तो बीमारी से अक्सर रक्त संक्रमण से बहुत अधिक लोहा प्राप्त कर लेते हैं, मीन्स जो हीमोग्लोबिन है वो अत्यधिक मात्रा में बनेगा जिसको थैलेसीमिया हो जाता है, और रक्त आपका हृदय रक्त या आपका यकृत मीन्स लीवर और अंतस्त्रावी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है थैलेसीमिया की वजह से। और इसके अलावा थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त लोगों में संक्रमण का खतरा, मीन्स वहां पर उनको डिजीज लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। थैलेसीमिया रोग को क्या क्या उपचार दिए जा सकते हैं? आप कौन से उपचार दे सकते हैं एक जो थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। आयरन चिलेशन, अस्थि मज्जा या स्टेम सेल प्रत्यारोपण, और रक्त संक्रमण। चलिए मोस्टली रिप्लाई कर चुके हैं और लगता है किसी को पता नहीं था कि आज आप लाइव चैट कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट रहेगा। और व्याख्या थोड़ी सी इसकी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। उपचार थैलेसीमिया के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करते हैं कि आप किस तरह का उसका उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जो इस प्रकार है कि आप रक्त संक्रमण है उसको रोक सकते हैं, आयरन चेलेशन यानी अतिरिक्त लोहे को शरीर से आप हटा सकते हैं, ठीक है। आपको एक और मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा, अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज आयरन चेलेशन, तो आप आयरन चेलेशन में बता सकते हैं कि जो अतिरिक्त लोहा है आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा ज़्यादा बन गई है, आप उसको भी शरीर से हटा सकते हैं थ्रू ट्रीटमेंट। या फिर रक्त प्रवाह, अस्थि मज्जा या स्टेम सेल प्रत्यारोपण भी आप करवा सकते हैं। सर्जरी और जीन थेरेपी भी आप ले सकते हैं। इसीलिए थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती है, जिसके कारण एनीमिया होता है। और लक्षण पीले रंग की त्वचा, दिल की धड़कन बढ़ना, सिर दर्द, पैरों में ऐंठन और वजन न बढ़ पाना आदि इसमें समस्या पाई जाती हैं, ठीक है। ये दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट लाइव सेशन में फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।